आज है 23 मई 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में आज मांस मटन की दुकानें बंद रहेंगी। आज 23 मई को बुद्ध जयंती पर नॉनवेज की बिक्री पर रोक, आदेश जारी। रायपुर में आज गुरुवार को बुद्ध जयंती के मौके पर नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगा दी गई। सभी मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया। निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुद्ध जयंती पर आज 23 मई को पशुवध गृह और सभी मांस बिक्री दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में आईटीबीपी के जवान को लगी गोली, नाजुक हालत में रायपुर रेफर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आईटीबीपी का जवान गोली लगने से घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर एयरलिफ्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सर्विस राइफल की सफाई करने के दौरान यह हादसा हुआ। नक्सल प्रभावित इलाके नारायणपुर में स्थित एक कैंप में आईटीबीपी का एक जवान सर्विस राइफल की सफाई कर रहा था। इस दौरान उसकी राइफल से फायर होने से जवान खुद घायल हो गया। समय से पहले मिल जाएगी बारिश, गर्मी, सर्दी की एकदम सटीक जानकारी। जांजगीर चांपा का मौसम कैसा होगा, इसके बारे में पहले से जानकारी मिल जाएगी। जिला मुख्यालय स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में मौसम की सही और सटीक जानकारी के लिए वेदर स्टेशन बनाया जा रहा है। इससे जिले के मौसम से संबंधित सारी जानकारी समय पर मिल सकेगी। इससे किसानों को खेती में फायदा होगा। वेदर स्टेशन जांजगीर चांपा के तापमान, बारिश और हवा की दिशा, गति की पूरी और सटीक जानकारी देगा। छत्तीसगढ़ में घंटों बिजली कटने से लोग परेशान। 4 महीने में तेजी से बढ़ी सप्लाई की डिमांड। छत्तीसगढ़ में इस साल भीषण गर्मी पड़ने की वजह से बिजली की खपत बढ़ गई है। हालांकि मई महीने के पहले सप्ताह से मौसम में आए बदलाव की वजह से बिजली की खपत में थोड़ी बहुत कमी आई, लेकिन पिछले सालों की तुलना में बिजली खपत में काफी वृद्धि हुई। दरअसल बिजली कंपनी के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक बिजली की खपत हर साल करीब 10% बढ़ती है। छत्तीसगढ़ पुलिस में 1,500 से ज्यादा पदों पर बम्पर भर्ती। पुलिस विभाग में 1,500 से अधिक अलग अलग पदों पर भर्ती होनी है। भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता हटने के बाद शुरू होने की संभावना है। इसमें एसआई, एएसआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षक के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा तकनीकी पोस्ट भी है। तकनीकी का उपयोग कर हो रही साइबर घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस विभाग ज्यादा ध्यान दे रहा है। इस वजह से प्रदेश में नए साइबर कार्यक्रम, क्राइम कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। बिलासपुर रेलवे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट की चाह, आत्मरक्षा में निपुण हों बेटियां। बेटियों में साहसिक खेलों के प्रति दिलचस्पी बढ़ रही है। रेलवे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित मार्शल आर्ट में इस बार बड़ी संख्या में आत्मरक्षा की कला में निपुण होने के लिए बेटियां आई हैं, ताकि कभी आवश्यकता पड़ी तो खुद के साथ दूसरों की भी मदद कर सकें। उनमें मार्शल आर्ट सीखने की ललक देखकर प्रशिक्षक भी उन्हें आत्मरक्षा का हर वो पैंतरा सिखा रही हैं जो अति कारगर है। मार्शल आर्ट में इस बार बच्चों की संख्या 45 है। पिछले साल की तुलना में ये अधिक है। किर्गिस्तान में फंसे बिलासपुर के मेडिकल स्टूडेंट विजय ने कहा, स्थिति सामान्य हो रही। मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान में जारी हिंसा के बीच फंसे बिलासपुर के मेडिकल स्टूडेंट विजय मंडल ने राहत भरी खबर सुनाई है। 1 घंटे पहले अपने पिता सुशांत मंडल से मोबाइल पर बात करते हुए कहा कि पापा, स्थिति अब यहाँ सामान्य हो रही है। मंगल की रात 11 बजे थोड़ा तनाव था। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर शिकंजा तेज कर दिया है। गुरुवार से कक्षाएं भी ऑफलाइन लगेंगी, जिसका आदेश जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का रहने वाला मेडिकल स्टूडेंट विजय मंडल मूल रूप से मस्तूरी का रहने वाला है। एक बार फिर से किसान, सरकार और लोन भरोसे 20,000 ने लिया 93 करोड़ ऋण। महासमुंद की सहकारी समितियों में पंजीकृत 1,57,000 में 20,000 किसानों ने खरीफ फसल के लिए 93 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। वहीं पिछले साल का 99% ऋण की वसूली की जा चुकी है। इस साल खरीफ फसल के लिए 30 सितंबर तक ऋण का वितरण किया जाएगा। अप्रैल महीने से खरीफ फसल के लिए ऋण का वितरण की शुरुआत हुई थी। बैंक से मिली जानकारी के अनुसार 2024-25 में ऋण वितरण का लक्ष्य 485 करोड़ रुपए रखा गया है। लोकसभा चुनाव मतगणना के लिए काउंटिंग जिले और स्थल तय। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की काउंटिंग जिले व स्थल तय कर दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 11 लोकसभा सीटों की मतगणना जिलों में किन स्थानों पर होगी, इसका निर्धारण कर दिया है। प्रदेश के 6 नए जिलों में पहली बार लोकसभा सीटों की मतगणना होगी। इस तरह 4 जून को सुबह 8 बजे से पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती होगी। इसके बाद 8:30 बजे ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। नक्सलवाद खत्म करने छत्तीसगढ़ सरकार लाएगी नई पुनर्वास नीति।
छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने के लिए राज्य सरकार नई सरेंडर पॉलिसी ला सकती है। इसके लिए सरकार ने हर वर्ग से सुझाव मांगा है। इसके लिए बाकायदा गूगल फॉर्म जारी किया गया। इसके अलावा नक्सली वीडियो कॉल या चिट्ठी के माध्यम से भी अपनी बात रख सकते हैं। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को जगदलपुर में कहा कि वे ही बताएं कि पुनर्वास नीति में क्या बदलाव चाहते हैं। एक बार फिर हाथियों ने दी दस्तक, अलर्ट पर दर्जन भर गांव, लोगों को किया जा रहा जागरूक। बालोद जिले में एक बार फिर से हाथियों की दस्तक हो चुकी है। वन विभाग अलर्ट मोड पर है और दर्जन भर गांव में अलग अलग दिन के हिसाब से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रात के समय अकेले जंगल में न जाने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिन 3 दिनों से एक हाथी सक्रिय है। पूरा मामला गुरूर वन परिक्षेत्र का है। नौतपा से पहले सूर्यदेव ने दिखाए तीखे तेवर। छत्तीसगढ़ में पारा पहुंचा 44 डिग्री। मौसम का मिजाज एकाएक बदल गया। कुछ दिनों की वर्षा की गतिविधियों के बाद अब वापस से सूर्य की तपिश ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। राजधानी सहित मध्य छत्तीसगढ़ में तापमान क्रमिक रूप से बढ़ता जा रहा है। नौतपा से पहले सूर्य ने अपना प्रकोप भी दिखाना शुरू कर दिया। बाइक चोरों को पकड़ने रायपुर पुलिस का नया प्रयोग। चौक चौराहों पर संदेही आरोपितों के पोस्टर किए जारी। शहर में रोजाना 4 से 5 बाइक चोरी हो रही हैं। पुलिस के लिए चोरी की घटनाएं चुनौती बन गईं। चोरों को पकड़ने राजधानी पुलिस ने नया प्रयोग किया। अब पोस्टर के माध्यम से उन्हें पकड़ने की कवायद की जा रही है। संदेहियों के पोस्टर शहर के 30 जगह में लगाए गए। चोरी को रोकने और आरोपितों को पकड़ने के लिए पोस्टर से उनकी पहचान उजागर की जा रही है, जिससे अगर वो आसपास दिखें तो उनकी जानकारी तत्काल पुलिस को मिल जाए। आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का टाइम टेबल किया जारी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के सितंबर में होने वाली परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी। सीए फाउंडेशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 29 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेगी। वहीं 600 रुपए विलंब शुल्क के साथ अभ्यर्थी 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट के लिए 7 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे, जो 20 जुलाई तक चलेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने कर दिखाया कमाल। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एमटेक के विद्यार्थियों ने सौर ऊर्जा से चलने वाली साइकिल की नई तकनीक इजाद की है। इस साइकिल की सहायता से किसान घर से खेत तक पहुंचने के अलावा खेतों की सिंचाई भी आसानी से कर सकते हैं। दरअसल साइकिल में पीछे कैरियर की जगह सोलर पैनल लगाया गया है, जिसे विद्युत मोटर वाले सेंट्रीफ्यूगल मोटर से कनेक्ट किया गया है। इससे थकने की स्थिति में मोटर की सहायता से बिना पैडल मारे ही साइकिल चलेगी। नंदिनी एरोड्रम के अंदर झाड़ियों में लगी भीषण आग। आग की जद में 50 एकड़ इलाका। दुर्ग के नंदिनी थाना क्षेत्र में बंद पड़े नंदिनी एरोड्रम के अंदर फैली झाड़ियों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरे 50 एकड़ को आग ने घेरे में ले लिया। जिला प्रशासन, बीएसपी और जेके लक्ष्मी के फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं नंदिनी थाना पुलिस ने मामले में अपनी जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। एग्जाम मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी। शिक्षा मंत्री ने तुरंत लिया सख्त एक्शन। छत्तीसगढ़ के संस्कृत विद्या मंडलम की एग्जाम मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया। इस मामले का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने तुरंत सख्त एक्शन लिया और संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई की। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने मामले में बीती देर रात को आदेश भी जारी किया। इस आदेश में उन्होंने छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम के सचिव अलका दानी की प्रतिनियुक्ति को खत्म करते हुए उन्हें उनकी मूल पदस्थापना पर वापस भेज दिया है। सरकारी जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दलालों ने कर रखा था कब्जा। कोरबा कलेक्टर के निर्देश पर शहर की बेशकीमती सरकारी जमीनों पर हुए अवैध निर्माण को तोड़ने का दौर शुरू कर दिया गया है। इस कड़ी में निगम का तोड़ू दस्ता वार्ड नंबर 31 दादर खुर्द मैगजीन भाटा में पहुंचा, जहां करीब 1.25 एकड़ में बने 4 घरों को जेसीबी के सहारे से तोड़ दिया गया। जिला प्रशासन को मिली शिकायत के बाद कलेक्टर ने पिछले दिनों अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद निगम के अमले ने ये कार्रवाई की। गौठान की जमीन पर कांग्रेस नेता ने किया कब्जा। छत्तीसगढ़ में सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस के कारनामे लगातार उजागर हो रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया। कांग्रेस के एक नेता पर गौठान की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता ने गौठान की जमीन पर कब्जा कर स्विमिंग पूल का निर्माण कर लिया है। रायगढ़ के 161 हायर सेकेंडरी स्कूल में खाली है लाइब्रेरियन के पद। भर्ती के लिए गुहार। शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सैकड़ों तरह का जतन किया जा रहा है, लेकिन जो जरूरी है उसके प्रति अधिकारी गंभीर नहीं। हालात ये हैं कि रायगढ़ जिले के करीब 161 हायर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरियन ही नहीं है, यानी सालों से इनकी भर्ती हुई ही नहीं। दूसरी ओर हर स्कूल में लाइब्रेरी होती है, लेकिन लाइब्रेरियन न होने की वजह से ये काम बच्चों को ही करना पड़ता है।
रेल लाइन विस्तार के लिए नोडल अधिकारी होंगे अपर कलेक्टर। रेल मंत्रालय ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। एमसीबी जिले के नागपुर हाल चिरमिरी नवीन रेल लाइन के लिए रेल मंत्रालय ने एमसीबी अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया। इसके लिए गजट का प्रकाशन कर दिया गया। 240 करोड़ रुपए की इस रेल लाइन की स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2018-19 में दी गई। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने रेल लाइन के लिए राज्य सरकार के हिस्से की 120 करोड़ की स्वीकृति वर्ष 2024 के बजट में दी। कस्टमर केयर कर्मचारी बनकर दिया क्रेडिट कार्ड बंद करने का झांसा। रायपुर में ठग ने एसबीआई बैंक का कस्टमर केयर बनकर ठगी को अंजाम दिया है। ठग ने व्यक्तिगत जानकारी लेकर व्यक्ति का मोबाइल भी हैक कर लिया। इसके बाद अलग अलग क्रेडिट कार्ड से 2,16,000 रुपए खुद के खाते में ट्रांसफर कर दिए। टिकरापारा थाना पुलिस धोखाधड़ी का केस दर्ज कर आरोपित की पतासाजी शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में नेताओं ने की घर वापसी। कांग्रेस में अब भूल चूक माफ। लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में बागी नेताओं की घर वापसी के संकेत मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के वो नेता जिन्होंने प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान या तो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा या फिर पार्टी और पार्टी के नेताओं पर टिप्पणी करने के आरोप में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बाहर कर दिए गए थे। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बहुत जल्द वापस कांग्रेस पार्टी में उन्हें बिना विरोध के शामिल किया जा सकता है। बस्तर में फिर गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा। एचसी के इस आदेश का आदिवासियों ने किया विरोध। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा गरमा गया है। एक तरफ जहां लगातार आदिवासी समाज के लोग अपने मूल धर्म को छोड़कर धर्मांतरण करने से सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों में काफी नाराजगी है, वहीं दूसरी तरफ धर्मांतरित परिवार में किसी की मौत के बाद गांव के कब्रिस्तान में और अब निजी भूमि पर भी शव दफनाने को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने इसका विरोध किया है। छत्तीसगढ़ में बदल जाएगी जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बदलाव और सरलीकरण देखने को मिल रहा है। इसको लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री की प्रोसेस में सुधार के लिए कोशिश जारी है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम जनता के लिए इस प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। उनका कहना है कि अभी इस व्यवस्था में कुछ गड़बड़ियां हैं।